अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बादस हम्दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वाक़या करबला ये महज एक कहानी या महज एक अचानक रूनुमा होने वाला वाक़या नहीं है, बल्कि वाक़या करबला इसकी जेहत जुल्म को देखें तो इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग है, और इसकी दूसरी तरफ जेहत सब्र व वफा को देखें तो ये इंसानियत की महराज है। करबला में जो हुआ ये कोई मामूली सा मामला नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत ताहिरा का कत्लेआम था, और सबसे बड़ी बात कि वो शहजादा मुस्तफ़ा, शहजादा गुलगुबा, सय्यद शुहदा इमाम अली मकाम कि जो हुजूर के भी महबूब थे और अल्लाह के भी महबूब थे, और जिनके बारे में हुजूर की वाज़ेह हदीसें थी कि जो हुसैन से प्यार करेगा वो अल्लाह का भी महबूब होगा और वो मेरा भी महबूब होगा। इतनी अजीमुल मर्तबत हस्ती को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, और अगर सिर्फ यहीं तक मामला मुकम्मल होता तो फिर भी कुछ हद थी। हदें तो तब क्रॉस हो गई कि जब इस काफिले नूर की खवातीन जो कि रसूल के खानवादे की औरतें थी, भाइयों आज बड़े बड़े जुल्म हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, लोगों के जिस्मों को, मर्दों के जिस्मों को छलनी कर दिया जाता है। लेकिन जब खवातीन और बच्चों की बातें आती हैं, हमने बड़े बड़े दरिंदों को, बड़े बड़े दहशतगर्दों को हया करते हुए भी देखा है कि यार ये खवातीन हैं, इनके हवाले से उनका रवैया ठीक, उनका रवैया गलत नहीं होता, उनका रवैया ठीक होता है। लेकिन करबला में जो दहशतगर्दी हुई, करबला में जो जुल्म वाले बैत के खिलाफ, आप यकीन कीजिए कि इंसानियत शर्मा जाती है। और हम उन वाकयात को इसलिए याद करवा रहे हैं उम्मत को क्योंकि उम्मत आहिस्ता आहिस्ता मुलूकियत के जो ठेकेदार हैं, आपको मैं अर्ज कर दूं कि दुनिया में जहां मुलूकियत और बादशाहत होगी वहां आप देखेंगे वहां यजीद की तारीफें हो रही होंगी, क्योंकि उनके पास अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जो मजालिम, जो जुल्म और सितम के सिलसिले हैं, सिवाय यजीद के दौरे हुकूमत के उनके पास कोई दलील नहीं है। इसलिए दुनिया भर में जहां भी आजाद कौमें रहती हैं, जहां भी अजीमत के राही हैं, उनका आइडियल हमेशा से हुसैन इब्ने अली। तो मैं अर्ज कर रहा था गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक की नशिस्त में हमने वाक़े करबला के बाद जो यजीदियों के मजालिम और उस वक्त जो कुदरत ने अपना गुस्सा दिखाया वो क्या है, उसको सही इस्लामी तारीख किस तरह रिपोर्ट कर रही है, वो चीजें मैंने गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक की नशिस्त में कुछ बयान की थी, और कुछ हम आगे बढ़ते गए कि जब काफिला अहले बैत कैदी बनकर दरबारे इब्ने ज़ियाद में पहुंचा तो दरबारे इब्ने ज़ियाद में काफिला अहले बैत के साथ इंतहा दर्जे की बदसलूकी की गई। न सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि वहां जुल्म सितम ढाए गए। शहजादा हजरत सईदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को भी शहीद करने के लिए इब्ने ज़ियाद ने ऑर्डर जारी किए। वहां कुछ सहाबा या बाज जो वहां कबाइल के लोग थे उनके और बिलखुसूस हजरत सैयदा ज़ैनब के कहने पर कह रहे हो बदबख्तो, तुमने हमारे तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया, अब बताओ कि हमारे साथ हमारा मारम कौन है। तो बहरहाल आप जिस वक्त सीना सिपर हो गई और आपने फरमाया कि नहीं, जब तक मुझे और हम सारी खवातीन को नहीं कत्ल कर दोगे
उस वक्त तक हम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल नहीं होने देंगे। तो फिर कहीं जाकर असल तो ये मेरे रब की तकदीर के मामलात थे। इस दुनिया के अंदर हुसैनियों का खून उसने क़यामत तक के लिए उम्मत मोहम्मदी को पुरनूर करना था, फैज़बार करना था। इसलिए अल्लाह ताला की हर चीज में हिकमत होती है। हजरत शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वहां बच गए। हजरत इमाम अली मकाम की शहादत के बाद बैतुल मक़दस के अंदर खून की बारिश हुई, आसमान पे सुर्खी छा गई और जिन्नात ने नोए कहे, जिन नौओं को मदीने मुनव्वरा के अंदर उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने न सिर्फ ये कि सुना, बल्कि उन नौओं के अल्फाज को आपने बाकायदा तौर पर बयान भी किया। चुनांचे जिस वक्त इब्ने ज़ियाद के दरबार में ये काफिला रुका, फिर वहां से इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इस काफिले को दरबारे यजीद में सरों की हमराई में रवाना किया जाए। आज गोया हमारा मौजू यही है कि काफिला हुसैनी की दरबारे इब्ने ज़ियाद से दरबारे यजीद की तरफ रवानगी। काफिले की खवातीन उन्हें रस्सियों में जकड़ा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जंजीरें पहना दी गई। लोहे की बेड़ियां, जब आप चलते तो उन बेड़ियों ने, उन जंजीरों ने आपको, आपके गोश्त मुबारक को काटना शुरू किया। यहां तक के पूरी जिंदगी इमाम पाक के जो ये टखनों के करीब की हड्डी है ये वाज़े नजर आया करती थी। गोया वो करबला का जो जख्म था वो दुनिया से जाते हुए भी उसकी वो निशानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ थी। अब ये काफिला इस तरह से तरतीब दिया गया कि इमाम अली मकाम का सर एक सबसे बड़े नेज़े पे परोया गया और उसके पीछे बाकी सरों को रखा गया। और ये बदबख्त इन्हें इतनी हया भी ना आई कि इस काफिले में इमाम अली मकाम की बेटियां थीं, इमाम बाप के अज़वाज थी, आपकी बहनें थीं, बाकी रिश्तेदार खवातीन थीं, और वो सारी खवातीन उनके जो मकतूलीन थे, उनके जो शुहदा थे, वो उनके सर भी उन्होंने नेज़ों पे बुलंद किए और इस काफिले वालों को अज़ियत देने के लिए उन सरों को बिल्कुल इनके साथ साथ आगे ले जाया गया। हालांकि वो इसको अलग भी ले जा सकते थे, वो बाद में भी ला सकते थे या उसको आगे भी ले जा सकते थे, लेकिन उनका मकसूद इनको टॉर्चर करना था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, हजरत सैयदा ज़ैनब को और बाकी पूरे काफिले को टॉर्चर करना था। और ये वो जुल्म है कि इस जुल्म पर अपने तो अपने बाद यजीदी स्कॉलर वो भी जिसे कहते हैं ना लाजवाब हो जाते हैं। वो कहते हैं यार चलो बाकी चीजें तो हैं, लेकिन इस तरह से खवातीन की भी हुर्मती, उनके सरों से दुपट्टों को नोच लेना और उन्हें मारना, उन्हें रस्सियों में जकड़ कर लेके जाना, फिर सरों को इस तरह बेहुर्मती से लेके जाना, इसकी कोई दलील नहीं, इसकी कोई मंतिक नहीं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती है। चुनाचे इमाम अली मकाम का सर सबसे बुलंद आगे। तवज्जो है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी हस्ती को सलाम पेश किया गया है तो वह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। सबसे ज्यादा शायरी अगर किसी हस्ती के लिए हुई है तो वो सूरत नात मेरे और आपके नबी के लिए हुई है। और इस बात पर तकरीबन तमामी लोग मुत्तफिक हैं कि रसूलुल्लाह के बाद अगर कायनात में शायरी की जुबान में किसी हस्ती को खिराज तहसीन पेश किया गया है तो वह हजरत हुसैन इब्ने अली की जात है। आज भी आप देख लें कि आपको नातों के बाद सबसे ज्यादा कलाम इमाम अली मकाम की शान में सुनने को मिलेगा। और इस स्टेज से आपने कितने कलाम सुन लिए हैं?
हर दफा एक नए से नए अंदाज से हम बारगाह आले बैत और बिलखुसूस बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हम नजराना पेश करते हैं। हम भी पढ़ते रहते हैं और जाहिर है कोई भी मुहिब्बे आले बैत हो उसको इन हस्तियों का जिक्र पढ़ने में सुनने में मजा और लज्जत आती है। लेकिन मैं बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो हमें मुतवज्जो करती हैं। इस आलम में, इस एनवायरनमेंट में इस चीज को बयान करते हुए एक शायर ने कलाम लिखा है जिसने यकीन कीजिए कि मैं कहता हूं कि दाद देने के वो लायक है। अब जब काफिला आले बैत जा रहा है किधर, शाम की तरफ, इमाम पाक सर कहां है, नेज़े पे। अब आपको कुछ समझ आई, वो किसी ने कहा था ना कि अजमत हुसैन तेरे क्या कहने, वो जो चले थे तुझे झुकाने खुद तेरा सर उठा के चले। जो आए थे इमाम अली मकाम को झुकाने के लिए, किसी और ने, एक और ने कहा था बढ़ता रहा बढ़ता ही रहा रुतबा हुसैन का, वो कटा तो है सर मगर झुका नहीं है। कटा तो है सर मगर झुका नहीं है। अब शायर जनाब उसने ना हद कर दी, वो क्या कहता है, उसने यहाँ तखय्युल पेश किया, आगे आगे मेरे नबी मुकर्रम के नवासे का सर है, पीछे पीछे काफिला आले बैत। और आपको ये मंजर आपके ज़हनों में होगा कि जब कहीं बड़ा बुजुर्ग उसकी अपनी औलाद वापस में घूम फिर रहे हो, वो ऊंची जगह बैठ के सबको देखकर खुश हो रहा होता है। और हमारी तरफ ऐसे होता है कि जब कोई बच्चों को खेलने के लिए या वैसे जाने के लिए तो आजाद किया जाता है तो बड़ा कोई बंदा ऊपर बैठकर रखवाली करता है। शायर ने यहाँ तखय्युल क्या पेश किया, वो कहता है कि शाम वाले सी टुरिया है जद काफिला, अगे अगे सी सईद दा सिर जा रहा, अगे अगे सी सईद दा सिर जा रहा। अपने परिवार कैदी नू वहदा दिया, ओदी राखी असीरा दे कम आ गई। कमली वाले दी सब हाल करबल दे विच, उल्खियां अजली तहरीरा दे कम आ गई। ओ मिट्टी करबल की खाके शिफा बन गई, ओ जब तो रोशन ज़मीरा दे कम आ गई। ओ मिट्टी करबल की खाके शिफा बन गई, ओ जब तो रोशन ज़मीरा दे बल्कि शाम फले सी टुरिया जद काफिला, अगे अगे सी सईद दा सिर जा रहा, अपने परिवार कैदी नो वहदा रिया, ओदी राखी असीरा दे कम आ गई, ओदी राखी असीरा दे। ब्रादरान इस्लाम, रास्ते में यजीदियों ने एक जगह पड़ाव किया, कलीसे के बाहर रुके, अंदर से राहब निकला बाहर, उसने देखा, पूछने लगा कौन हो? इन्होंने कहा सरकारी फौजी हैं। पूछा ये किसके सर हैं
जो तुमने इस तरह नेज़ों पे उठाए हुए हैं। ये कहने लगे ये कुछ बागी थे, ये उनके सर हैं और ये उनकी औरतें हैं जिन्हें हम अपने अमीर के पास पेश करने के लिए दमिश्क में लेके जा रहे हैं। उसने पूछा ये कब शहीद किए, तुमने कब कत्ल किए? कहने लगे 10 मुहर्रम को। अरे कितने दिन गुजर गए। उसने सरों को देखा, अभी तक तरो ताजा नजर आए, उनसे खुशबू महसूस हुई। समझ गया कि ये कातिल जालिम है, मकतूल मजलूम है। पूछा ये तो बताओ, ये जो सबसे ऊंचा सर तुमने सबसे बड़े नेज़े पे लगाया है, ये किसका सर है? कहने लगे ये हुसैन इब्ने अली का सर है। रब ने पूछा क्या ये वही हुसैन तो नहीं जो तुम्हारे नबी का नवासा है, जो तुम्हारे नबी का नवासा है? कहा ये वही है। कहने लगा चलो रात तो तुमने गुजारनी है, एक काम करो मुझसे तुम कुछ पैसे ले लो, मैं चाहता हूं कि ये सर आज की रात मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने कलीसे में रखना चाहता हूं। कुछ डराया कि ऐसा ना हो कहीं ये तुमसे खो जाए। बाहर लालच में आ गए यजीदी। उनका कमांडर कहने लगा अरे भाई अकेला रहा और इसके चंद लोग हैं, ये किधर जाएंगे? दे दो इन्हें सर, हिफाजत भी हो जाएगी और साथ पैसे भी मिल जाएंगे। ये लेके अंदर गया, सरे हुसैन को गुस्ल दिया, उसे खुशबू में नहलाया, फिर उसे ऊंची जगह में पे रखा, सामने खड़े होकर रोता रहा और कहता रहा है बदबख्तो, तुमने अपने नबी के कलमे का भी लिहाज नहीं रखा। सारी रात सरे हुसैन के सामने खड़े होकर अदब से गुजारी, फिर नींद आई, बैठे बैठे सो गया। उधर ख्वाब देखता है कि एक सोनी सूरत वाला आता है, एक सोनी हसीन सूरत वाली हस्ती ख्वाब में आती है। क्या देखते कि उनकी मैयत में एक और हसीनो माजूबी हस्ती आती है। ये हैरान है ये कौन है? जवाब मिलता है ये जो पहले तशरीफ लाए ये हजरत ईसा है। हजरत ईसा का अदब करता है कि मैं आपका उम्मती, आप अजीमुल मर्तबत हस्ती है, क्यों तशरीफ लाए? फरमाया और बंदा खुदा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तूने सारी रात इनकी ज़ुर्रियत की इज्जत और तकरीम में गुजारी है, आज ये खुद तुझे कलमा पढ़ाने आए हैं। 10,000 दिरहम, कितने? 10,000 दिरहम उसने पेश किए थे। फिर ये अंदर जाके इसने उन असीरों को खाना भी भेजा, उन्हें ठंडा मशरूब भी भेजा, उन्हें पानी भी भेजा। जब पानी पिया था, अब तारीख के पहले तवज्जो करना, पानी पिया, खाना खाया, इस काफिले अहले बैत ने, हजरत सैयदा ने उसे दुआ की, अजरुकुम अल्लाह, और जा तुझे तेरा बदला अल्लाह दे। अल्लाह ने बदला दिया, कलमा भी नसीब हो गया, कलमे वाले की ज़ियारत भी नसीब हो गई, कलमा भी नसीब हो गया, कलमे वाले की ज़ियारत भी नसीब हो गई। चुनाचे सुबह उसने पैसे दिए ने और सर भी वापस किए। ये यजीदी सरे हुसैन और बाकी सरों को लेकर ये आगे बढ़े। इन्होंने आगे थोड़े दूर जाकर आपस में अशरफियां जो गिन के लिए थी, जो दीनार गिन के लिए थे, उनको जब तकसीम करना चाहा, हैरान रह गए कि वो सारे खोटे सिक्के बन गए। उनके एक तरफ लिखा था वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुल ज़ालिमून। अल्लाहु अकबर। अबू नुऐम ने लिखा है कि उन दिरहमों की एक तरफ लिखा था अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। ओए हुसैन को
शहीद करके क्या ये उम्मत हुसैन के नाने की शफाअत की उम्मीद रखे हुए है। ये चीजें उन्होंने नोट की और कुछ तो पहले भी हो चुका था कि इस काफले के ऊंट उन्होंने कब्जा किए थे। जब उनको ज़िबा किया तो वो सारा कड़वा खाने के लायक नहीं रहा। और भी उन्होंने बहुत कुछ इस हवाले से चीजें देखी। बहरहाल मंजिल ब मंजिल काफिला आले बहर, ये असीराने करबला का काफिला और उनको हो लेके जाने वाले इन यजीदियों का ये काफिला आगे बढ़ता गया। ये एक मंजिल पे पहुंचे, ईरान नामी मंजिल है। वहां एक बंदा मिला जिसका नाम यहया था वो यहूदी। उसने देखा, कहने लगा, ओए ये तुमने किसके सर नेज़ों पे चढ़ाए हुए हैं? कहने लगे जा अपना काम कर, ये कुछ बागी थे उनके सर हमने नेज़ों पे चढ़ाए हैं। वो रुक गया, चेहरों की ज़ियारत करता रहा, फिर अपने ज़ेरे लब बोल के कहने लगा, अरे ज़ालिमों, और बागियों के चेहरे इतने सोने नहीं होते। फिर उसने पूछ लिया, ये किसका सर है? इन्होंने पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं यहूदी हूँ। इन्होंने बताया जहां तेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये हुसैन इब्ने अली और उसके भाइयों के सर हैं, उसके बाकी साथियों के सर हैं। जब नाम हुसैन इब्ने अली का सुना, कहने लगा ओए बदबख्तो, हम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक गदा उसका खुर हमें मिला है, उसका खुर हमें मिला है, हम उसकी भी ताज़ीम करते हैं। तुम कितने बदबख्त हो कि तुम नबी के खून का भी एहतराम नहीं करते। अल्लाह की तुम पर लानत हो। जैसे उसने लानत भेजी, ये यजीदी भड़क उठे, उसने हमला किया। न जाने उसमें किधर से ताकत आ गई, तलवार उसके पास भी मौजूद थी। उसने 4 यजीदियों को वासले जहन्नम किया, फिर जख्मी होके गिरा। न जाने उसमें क्या कर्म हुआ कि अभी मरने वाला था कि पहले कलमा पढ़ने लग गया। रास्ते में ये जो 1700-1800 मील का सफर है, ये कोई मोटरवे या हाईवे नहीं है। पहाड़ियां भी हैं, नदियां भी हैं, पानी भी हैं, सहरा भी हैं, पत्थर भी हैं। चलते चलते इस काफले की हालत क्या हुई होगी वो आप जरा सोचें कि अगर कोई गर्मी के मौसम में सिर्फ आम पहाड़ी या सहराई रास्ते पे एक दिन सफर करे तो उसकी हालत जिस्मानी और ज़ाहिरी उसकी हैत कैसी होती है। तो इतने दिन का सफर और वो भी कैदी बनाकर नंगी ऊंटों की पुश्तों पर बिठाकर और कभी पैदल इनको मार मार के चलाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस कदर दर्दनाक किस्म का ये सफर था। चुनांचे करते करते ये काफिला आले बैत दमिश्क के अंदर पहुंचा। तो पहले आगे खबर चली गई थी कि जी इस्लामी फौज को फतह मिली है। समझ रहे हैं भाई, यजीद हुक्मरान था ना, तो उसकी सरकारी फौज थी। तो उन्होंने कहा जी इस्लामी फौज को फतह मिली है। तो उस जमाने में एक रिवाज होता था कि जैसे ही लश्कर इस्लाम किसी काफिर मुल्क पे फतह करके वापस आता तो उसका इस्तेकबाल यूं किया जाता कि लोग छतों पे चढ़ जाते, नारे लगाते और शहर के कारी कुरान पढ़ते हुए आगे आगे चलते और बाकी सारे शहर में वो फौजी काफिला परेड करता हुआ गुजरता और यूं उनका इस्तेकबाल होता। यानी ये रिवाज था कि उनका इस्तेकबाल कैसे होता, कुरान पढ़ के। आज भी हस्बे दस्तूर शहर के कारी वो कुरान पढ़ते हुए बाहर आ गए। कुरान पढ़ते हुए कारी बाहर आए, आगे आगे काफिले के आगे आगे कुरान पढ़ा जा रहा है। उस कारी के पीछे पीछे शुहदा के सर हैं,
अल्लाह अकबर। इन सरों को देखा तो एक अफाजिल खालिद बिन गुफरान ताबई हैं, इमाम इब्ने असाकिर में कि मिन अफादिल ताबईना, ये फाजिल ताबईन में से ये हजरत खालिद बिन गुफरान है। जैसे ही उन्होंने देखा कि सरे उसे नेज़े पे बुलंद है और आगे आगे यजीदी नारे तकबीर लगाते हुए जश्न मनाते हुए जा रहे हैं, जब उन्होंने पहचाना दिल थाम के बैठ गए। वहीं पे लिख दिया, पढ़ दिया, जाओ बिरासिका यब्न बिन्त मुहम्मदी मुतरम्मिलन बिदिमाइही तरमीला। जाओ बिरासिका यब्न बिन्त मुहम्मदिन मुतरम्मिलन बिदिमाइही तरमीला। ए नबी की बेटी के बेटे, तेरा खून से रितना हुआ सर लेकर ये आए हैं कि जिसके ऊपर खाक और खून मिलके गुलाब चढ़ा हुआ है। वकअन्नमा बिका यब्न बिन्त मुहम्मदी कतलू जिहारन आमिदन रसूला। दोस्तों ये ताबई कहते हैं वकअन्नमा बिका यब्न बिन्त मुहम्मद कतलू जिहारन आमिदीना रसूला। नबी की बेटी के बेटे, उन्होंने तुम्हें कत्ल नहीं किया, उन्होंने तो रसूल को कत्ल किया है। हुसैन ये आपकी शहादत नहीं है, ये रसूलुल्लाह की शहादत है। कतलू का अतशानन वलम युरकबू फी कितालिक तंजीला बतावीला वयुकब्बिरूना बिअन कुतिलता व इन्नमा कतलू बिका तकबीरा व तहलीला। ये कहने वाले कहते हैं, ये ताबई है, फरमाते हैं ए हुसैन, इन्होंने आपको प्यासा शहीद किया और आपको कत्ल करते हुए न इन्होंने कुरान को देखा, न नबी की हदीसों को देखा। ये कुरान भी भूल गए, नबी का फरमान भी भूल गए। वयुकब्बिरून बिअन कुतिलता व इन्नमा, ये आपको कत्ल करके नारे तकबीर लगाते हैं। कतलू बिका तकबीरा व तहलीला। हकीकत तो यह है, इन्होंने आपको कत्ल नहीं किया, इन्होंने तकबीर को भी कत्ल कर दिया है, तहलील को भी कत्ल कर दिया है। ये आज कहते हैं ना जी, ये 14वीं सदी की बात है कि सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्तो हुसैन। ओ भाइयों, जिन्हें हुसैन का मकाम पता है वो पहली सदी में क्या कह रहे हैं, वो सरे हुसैन देख के कहते हैं कि कतलू बिका तकबीरा व तहलीला। हुसैन, ये छुरी तेरे गले पे नहीं चली, ये छुरी तकबीर पे चली है, ये छुरी ला इलाहा पे चली है। इन्होंने कलमे को कत्ल किया है, इन्होंने कलमे को मिटाने की कोशिश की है। तारीख दमिश्क में, तज़किरा लिल कुर्तुबी में, अल बिदाया में, अल रोज़ुल बासिम में, अल वासिम अल क़वासिम में, तहज़ीबुल कमाल में, अंसाब अल शराफ में, मिरातुज़ ज़मान निसबत इब्न जोदी में, बड़ी बड़ी आले सुन्नत की किताबों में ये सारे अशआर और ये वाक़या उस ताबई नाम क्या है, हज़रत खालिद बिन गुफरान, उनका मौजूद है। तो खैर, जब ये सरे हुसैन को आगे आगे कारी क्या कर रहा है, बोल रहे हैं सबने, आगे आगे क्या कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है। कारी सूरह काफ की आयतों की तिलावत करता रहा। जैसे ही कारी की तिलावत लोगों ने सुनी, वो समझे कि लश्कर इस्लाम किसी काफिर मुल्क को फतह करके आया है और शायद ये सर न जाने किसके सर हैं, क्योंकि आगे आगे कुरान वाला, कुरान पढ़ने वाला कारी बड़े मुतरन्नम लहजे में कुरान पढ़ रहा था कि अचानक जब वो आयत पे पहुंचा, इन्ना अस्हाबल कहफी वररकीम कानू मिन आयातिना अजबा। जैसे ही वो इस आयत के ऊपर पहुंचा, इतने में सरे हुसैन से आवाज आई,
आजब मिन अस्हाबिल कहफी क़त्ली व हिमली। और कुरान के कारी तू कहता है कि अस्हाब कहफ ये जो गार वाले हैं ये अल्लाह की अजीब निशानियां हैं, और उनसे बड़ी निशानी हुसैन की शहादत और हुसैन के सर का नेज़े पे बुलंद होना है। इब्ने मिनहाल और बड़े बड़े दीगर मुहद्दिसीन मुर्रिखीन और इब्ने असाकिर में और बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है कि फिर सुनने वालों ने सरे हुसैन से कुरान की तिलावत की आवाज सुनी। वो जो पहले आए थे पूछते फिर रहे थे सर किसके हैं। जब कुरान की आवाजें उनके कानों से टकराई, अब पूछने की जरूरत पेश नहीं आई। पूरे शहर में रोला पड़ गया कि यार ये तो आले मोहम्मद के सर हैं। और आज इमाम अली मकाम अगर चाहते तो किसी और अंदाज से भी उनके सर की करामत नजर आ सकती थी, लेकिन सरे हुसैन ने तिलावत की। पता है क्यों? क्योंकि वो जो हुकूमत का प्रोपेगेंडा था वो इस कदर जहरीला था, इस कदर जहरीला कि वो बताना चाहते थे हम कुरान वाले हैं, ये कुरान से जुदा हैं। और नबी ने 1.25 लाख के मजमे में कहा था कि लन यतफर्रका हत्ता यरना अलैयल हौज, कि मेरी आल और कुरान ये कभी भी आपस में जुदा नहीं होंगे, यहां तक कि ये हौज़े कौसर पर मेरे सामने इकट्ठे आएंगे। आज यजीदी ये साबित करना चाह रहे थे कि हम कुरान वाले हैं, ये कुरान से जुदा हो गए। हुसैन ने नेज़े पे कुरान की तिलावत करके बता दिया हम ही कर कुरान वाले हैं, हम ही किताब वाले हैं, हमारा रिश्ता मुस्तफा जोड़ के गए हैं। ये न नेज़े पे जुदा होता है, न कब्र में जुदा होता है, न हश्र में जुदा होगा। तो जरा फिर आवाज आनी चाहिए ना कि कुरान का कारी कोई ऐसा ना मिलेगा, नेज़े पे सुनाया है हुसैन पे ने अली ने नेज़े आवाज आए नेज़े पे सुनाया है हुसैन भी ने अली ने करबल को बसाया है हुसैन ने अली ने करबल को बसाया है हुसैन ने अली ने। ब्रादरान इस्लाम आगे आगे काफिला आले बैत के सर, पीछे पीछे काफिला आले बैत। यजीदी फौज नारे लगाती हुई सीधी दारुल हुकूमत में यजीद के पास पहुंची। दरबारे यजीद के अंदर ज़जर बिन कैस आगे बढ़ा, उसने जाकर यजीद को खबर दी। वो पूछने लगा क्या खबर है। इसने बड़े बड़े ही मुतकब्बिराना लहजे में कहा, कहने लगा ए अमीरुल मोमिनीन, ये जो हुसैन है वो अपने साथियों समेत आया, हमने उसे इताअत पर मजबूर कर दिया। उसके साथी हमसे भागते फिर रहे थे, वो बिलों में छुप रहे थे। हमने उन्हें पकड़ पकड़ के एक एक सर काट के हम इधर ले आए। एक वहां कमांडर बैठा था, कहने लगा फिर तो तुम्हारा कोई बंदा मारा नहीं गया होगा। यार मेरे ख्याल में आपको समझ में भाई, जैसे तू कहता है कि वो छुपते फिर रहे थे और उसने जो तशबीह दी कि जैसे जख्मी कबूतर पे कोई झपटता है तो कभी इधर फड़फड़ा के भागता है कभी उधर, तो उसने कहा कि इस तरह से ये भागते फिर रहे थे, हमने इनको पकड़ के सर काट के ये तेरे दरबार में पेश किए हैं। तो ये जो मंजर है ये तो फिर यूं लग रहा है ना कि फिर तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने पूछा तुम्हारे कितने मरे हैं? कोई मरा तो नहीं होगा, सर झुक गया। यजीद ने कहा बोल ना कितने मरे? नाम कहने लगा मुझे नहीं पता,
कमांडर को पता होगा। उसने कहा खबर तू लेके आया है, बात कमांडर को पता होगी। वो जो गया था कि मुझे नामो किराम मिलेगा, जलील हो गया। क्या हो गया? जलील हो गया। उसकी वजह ये कि ऐसे भागते फिर रहे थे, इसीलिए मरते मरते इन पत्थर ने 4000 को फड़का दिया। बाद रिवायतों में 1500, 1800 और जो यजीदी किस्म के मुर्रिखीन भी है ना, उन्होंने भी 400 लिखा हुआ है। और भाई जी कितने? 400 तो उन्होंने भी लिखे हुए हैं। तो फिर ये चलो 4000 को छोड़ो, वो 400 थोड़े हैं जिनको वो कह रहे हैं वो भागते फिर रहे थे, हमने उन्हें पकड़ के काट के उनके सर तेरे दरबार में पेश करने लाए हैं। यार वो भागते फिर रहे थे, ये अचानक ही जनाब 400, वो भी पूरे ट्रेन फौजी। और वो जिनके सारे, उनमें एक कौन? 9 साल का मोहम्मद, 8 साल का ओन, 6 महीने का यसकर, हाँ ये 72 साल का या 70 साल का हबीब इब्ने मज़ाहिर। और ये हैं जिन्होंने तुम्हारे सैकड़ों मार दिए। बहरहाल सरे अनवर इमाम अली मकाम का यजीद के दरबार में पेश किया गया। साथ ही काफिले आले बैत की खवातीन भी पेश की गई, रस्सियों में जकड़ के बाल बिखरे हुए। मेरे रसूलुल्लाह के खानदान की बेटियां यजीद के दरबार में पेश हुई। यजीद के दरबार में उसकी बीवी हिंद बिन अब्दुल्ला बिन आमिर बिन कुरैश, एक तो वो दूसरी है ना, इसकी बीवी है, दूसरी बीवी है, ये भी दरबार में मौजूद थी। इसने देखा कि कुछ औरतें इस हालत में पेश हुई कि जिनके जिस्मों के ऊपर गर्द है, मिट्टी जमी है, गिरती पड़ती आई है, आवाज में भी लरज है। पूछने लगी यजीद ये सर किसका तेरे सामने थाली में रख के पेश किया गया? यजीद कहने लगा मेरे सबसे बड़े दुश्मन हुसैन इब्ने अली का सर है। बीवी कहने लगी तो ये औरतें कौन है? कहने लगा ये हुसैन की बहन है, ये उसकी बेटियां है। ये उसकी बेटियां हैं, ये उसकी बीवी, ये उसकी बाकी रिश्तेदार होते हैं। और यजीद की बीवी होकर उसके चेहरे पे नकाब था, नकाब उलट दिया। कहने लगी ओ यजीद जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, और उसकी बेटी किस हालत में तेरे सामने पेश हो रही है। पूरे दरबार में सन्नाटा तारी हो गया। जैसे ही अरबों को आपको पता है कि वो पर्दे का बड़ा ख्याल करते हैं, तो यजीद हाकिम था, उसकी बीवी ने जैसे ही दरबार में उसका चेहरा नजर आया, यानी गुस्से में उसका नकाब उल्टा कि लगा नकाब संभाल, नकाब संभाल। वो कहने लगी अल्लाह तो तुझ पर, तुझे अपनी बीवी के नकाब की फिक्र है, रसूल की बेटी की हया नहीं है। लिखा है कि दरबार यजीद से इसकी बीवी इस पर लानत मलामत करती हुई वहां से निकल गई। ये ऐसा कमीना बदबख्त लानती है। मैं आगे चल के आपके सामने अर्ज करूंगा कि इसका अपना बेटा सगा पुत्र ये कहता था मेरा अब्बा जहन्नमी है। वो सगा पुत्र इसका जिसका नाम माविया है, माविया बिन यजीद, वो खुद कहता था कि बात औलादें वो होती हैं कि जिन्हें अपने वालिदैन के हवाले से उम्मीद होती है। यानी जैसे हम लोग, हमारे को वालिदैन फौत होते हैं तो हम कहते हैं चलो जी शायद उनका कोई नेक अमल उनके काम आ जाए, अल्लाह उनको बख्श दे। कहते हैं कि मैं तो आखण जो कभी कोई ना, मनु यकीन है कि नबी की याद को कत्ल करके मेरा बाप जहन्नुम में है। कहते हैं दुख तो मेरे लिए ये है कि मुझे अपने बाप की आकिबत का पता है। भाइयों, ये हुकूमत और इक़्तिदार का नशा क्या क्या बंदे से करवा देता है। ये इबरत होती है उन लोगों के लिए जिनके पास इक़्तिदार आए, जिनके पास ओहदा आए, जिनके पास कलम आए। हमने देखा है कि अपने दौर में बड़े बड़े जज जब वो फैसले करने बैठते हैं तो इंसाफ का कत्ले आम करते हैं।
हमने उनकी नस्लों को तबाह होते देखा है। हमने बड़े बड़े ऐसे साहिबाने इक़्तिदार जो नशे में मस्त होकर चूर होकर, याद होगा आपको इस्लामाबाद में क्या क्या नहीं किया गया, ऐसे ऐसे जुल्म किए गए, पूरी पूरी बस्तियों पे बुलडोजर चलाए गए। उस वक्त कुछ बड़े अफसर थे, बाद में आपने वो लोगों से पढ़ा और सुना होगा कि बाद में वो जिस औलाद के लिए वो नशे में चूर होकर वो कमांडर उसने बुलडोजर फेरे थे, बस्तियों की बस्तियां जारी थी, उसकी औलाद कोई मर गई, कोई पागल हो गए, खुद भी जख्मी हुआ, टांगे सिसकते वो मर गया। हमने इक़्तिदार के नशे में मस्त बड़े बड़े डिक्टेटरों को देखा है। याद होगा आपको वो दौर कि जब एक बंदा कि जिसने पहले हुकूमत को टेक ओवर किया, फिर उसके बाद उसने जुल्म के बाजार गर्म किए, फिर आप जरा देखिए कि उसका जनाजा आया तो एयरपोर्ट पर जनाजा लेने वाला कोई नहीं था। काश कि हम लोग अपने आप को सोचें और समझें कि ये जो हमारे हाथ में कलम है ये चंद दिनों के लिए, ये जो हमारे पास ताकत है ये चंद दिनों के लिए। सामना सबने उस हाकिम मुतलक वहदहु शरीक की जात का करना है, जहां पर कोई धोखा, कोई फ्रॉड, कोई धौंस, कोई धांधली वहां नहीं चल सकती है। खैर, दरबार यजीद में एक यहूदियों का आलिम, वो अपने वफद के हमरा किसी काम से आया होगा, वो बैठा हुआ था, तो उसने पूछा, खैर समझ तो आ गई कि ये दरबार में ये सर किसका पेश हुआ है, नवासे रसूल का पेश हुआ है। चुनाचे ये खड़ा हो गया, कहने लगा, यजीद, ओ बदबख्ती की इंतहा है, मैं तेरे पास कोई काम लेके आया था, और मैं 70वीं पुश्त में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी 70वीं पुश्त में से हूं, तो मैं जिधर जाता हूं लोग मेरे घोड़े की भी ताजीम करते हैं, लोग मेरी सवारी की भी ताजीम करते हैं, और बदबख्त आदमी तूने अपने नबी के नवासे को कत्ल करवा दिया। ईसाई आलिम खड़ा हुआ, कहने लगा, ओए हमारे पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घोड़े का सुम है, हम उसकी भी ताजीम करते हैं, और हजारों ईसाई रोजाना लाइन में खड़े होकर उस घोड़े के सुम की ज़ियारत करते हैं। ओए तू कैसा उम्मती है कि तू रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर उनकी औलाद के साथ तेरा यह सलूक है कि उनकी बेटियों को तुमने कैदी बना के यहाँ खड़ा किया और उनके सरों को तुमने यूं बेहुरमती के साथ रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। दरबार यजीद में जैसे ही कैदियों को लाया गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रस्सियों में, जंजीरों में जकड़े हुए पेश किए गए। पूछा, तू कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मैं अली हूं। कहने लगा, मुझे तो जो खबर मिली है अली तो शहीद हो गया, अली तो मारा गया था। फरमाया, नहीं, मैं भी अली हूं, वो भी अली था। यजीद ज़ेरे लब झल्लाते हुए कहने लगा, ओए न जाने तुम कितने अली हो। या जुमला आ रहा है खुदा के लिए, न जाने तुम कितने अली हो। अल्लाहु अकबर। शायर ने जब यजीद की ये झल्लाहट देखी तो वो कहने लगा कि शेर खुदा का, शेर खुदा का घर वो घर है कि जिस घर में शेर खुदा का घर वो घर है कि जिस घर में जिसे देखो वही शेर खुदा नजर आता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आप खड़े हुए, कमजोर जिस्म है, बीमारी है, इतना सफर है, पांव फटे हुए हैं, टांगे जख्मी हैं, कट गई हैं टांगे बेड़ियों की वजह से। आप हालत समझ सकते हैं कैसी होगी। लेकिन जब आवाज निकाली यजीद पे रोब तारी हो गया। कहने लगा, देखे तुम्हारे साथ, तेरे बाप के साथ और तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने धीमे लहजे में कुरान पढ़ना शुरू किया। मा अस्वाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मुबीन। कि जो कुछ तुम्हें मुसीबत जानों की या जमीन की पहुंचे तो ये सब कुछ अल्लाह की तकदीर में पहले से लिखा हुआ है। मिन क़ब्ल अन नबरा,
ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये बड़ा पहले का, ये बड़ा पहले का, हमारी पैदाइश से भी पहले का किताब मुबीन में ये लिखा जा चुका है। लिखा है ला तअसौ वला मा फातकुम वला तफरहू मिम्मा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। कैसा जवाब दिया आपने, फरमाया ये इसलिए ताकि अगर तुमसे कुछ जाया हो जाए तो गम न खाओ, और तुम्हें कुछ मिले तो इतराओ नहीं। और अल्लाह डींगे मारने वालों और तकब्बुर करने वालों को हरगिज़ पसंद नहीं करता। अब दरबार हुसैन में सरे हुसैन पेश करते हुए बीवियों को पहले अलग रखा। जाहिर टाइम लगता होगा, कोई प्रोटोकॉल होता होगा। वाकई में तो बंदा यूं समझते कि फौरन तो नहीं हो जाता, तो काफी देर गुजर गई होगी। अब जो वाकया बाद मौरखीन ने लिखा है कि सरे हुसैन यजीद के सामने था, दरबार में बीवियों को भी पेश किया गया, सारों को पेश किया गया। सैयदा सकीना एड़ियों के बल खड़े होकर अपने बाबा का सर देकर ज़ियारत कर रही। उसी दरबार में यजीद पलीद मुतवज्जे हुआ सैयदा ज़ैनब से, कहने लगा या अदवत अल्लाह, ओ अल्लाह की दुश्मन औरत। ये किसके अल्फाज हैं? उस यजीद कुत्ते के। ये किसको कह रहे? बदबख्त नबी की सहाबिया को, नबी की शहजादी को, सैयदा ज़हरा पाक की लख्त जिगर को। कहने लगा इन्नमा खरज मिन दीन अबूक व अखूक। देखना जरा यजीद के अल्फाज। कहने लगा ज़ैनब, वो तेरा बाप भी और तेरा भाई भी मुर्तद हो गया था। सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। दीन से तेरा बाप भी निकल गया, तेरा भाई भी निकल गया। फकालत ज़ैनब, सैयदा ने जवाब दिया बेदीन अल्लाह है व दीन अबी व दीन अखी व जद्दी। और ये अल्लाह के दीन की कसम, मुझे मेरे नाने के दीन की कसम, मुझे मेरे बाप के दीन की कसम, मुझे मेरे भाई के दीन की कसम। एतदैता अंत व अबूका व जद्दुका, यही वो दीन है जिसने तेरे बाप को, तेरे दादे को हिदायत दी है। इसी दीन के साथ, इसी दीन के सबब से उन्हें हिदायत मिली, कलमा उन्हें नसीब हुआ। काला हज़रत या अदवत अल्लाह, कहने लगा झूठी है तू अल्लाह की दुश्मन। कालत अंता अमीरुन मुसल्लत, सैयदा ने फरमाया तू 2 नंबर हुक्मरान है, तू अमीर मुसल्लत है। आप सोच सकते हो उस खातून का जज्बा क्या होगा जिसके 7 भाइयों के सर पड़े हुए हैं, लाशें अभी तक दफन नहीं हुए, 2 बेटे शहीद हुए मैदान में, कुल 18 बंदे खानदान के शहीद हुए। इस जुल्म सितम का सामना किया, सफर की सऊकतें मारे खाकर, फिर जब उस जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने आ रही है तो फिर कैसे बोल रही है दरबार में ज़ैनब का वो खुतबा कि जैसे खुद अली बोल रहे हो। क्या सैयदा ज़ैनब का वो खुतबा कि गोया खुद मौला अली बोल रहे हो। चुनाचे यजीद ने तू तकरार की, कहने लगा ज़ैनब देख लो हुक्मरान में और तेरा भाई ये मेरे सामने सर कटवा के पड़ा हुआ है, तू कैदी बन के आई है, तेरा खानदान सारा मेरे पास कैदी बन के आया है। मैं जो चाहूं तुम्हारे बारे में फैसला करूं, हुकूमत मेरी, इक्तिदार मेरा, तुम्हारे पास क्या है। अभी ये बातें हो रही थी कि इतने में कानों में अज़ान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे बढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जैसे ही मुअज्जिन रुका, सैयदा मुड़ के फरमाया यजीद अजीब बात नहीं है कि तेरा मुल्क है, तेरी हुकूमत है, तेरी सल्तनत है, पर देख आसान में नाम आज भी मेरे दादे का लिया जा रहा है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन,
वक्त यजीद जिस घड़ी उसने सैयदा का ये जवाब सुना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मिजाज, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, और नबी की शहजादी का खुतबा सुनकर दरबार में मौजूद लोगों की आंखें खुल गई। कहने लगे यजीद ये तूने क्या किया है, नबी का नवासा शहीद करवा दिया है। अब परेशान हो गया क्योंकि चाल उल्टी पड़ चुकी थी, खूने शहीदा रंग लाने लगा था। वो जिस इक्तिदार के नशे में इक्तिदार को तूल देने के लिए इस बदबख्त ने ये सारी कार्रवाई की थी, वो इसको डूबता नजर आने लगा कि ये क्या हो गया। अल्लाह अकबर। चुनाचे मुंह तवज्जो कर रहे हैं, सईदा ज़ैनब से चेहरा हटाया। लेकिन एक और बदबख्ती का वाकया मैं अर्ज करता हूं। इसका बड़ा एक चहीता था, बिल्ली आंखों वाला, तारीख में आता है शैतान किस्म के चेहरे वाला, तो वो बार बार औरतों पे नजर डाले। सैयदा फातिमा बिनते अली उनको देखकर ये कहने लगा, कमीना यजीद ये लड़की मुझे दे दे। ये वाकयात इसलिए आपके सामने बयान होते हैं ताकि ये जो बास तरफ से कोशिशें हो रही है ना कि यजीदियों की हमदर्दियां दिलों में आए, आपको पता चले ये किस गंदी कुमाश के लोग थे, ये कितने बदबख्त और कितने कमीने लोग थे। कहने लगा यजीद मैं तेरा नमकखार, ये कैदी बन के आने वाली औरतें ये लड़की मेरे हवाले कर। सैयदा ज़ैनब बुढ़ी आपने फरमाया बदबख्त ये तेरे लिए कब हलाल हुई, ये रसूल की बेटी है, ये हुजूर की ज़ुर्रियत है। कहने लगा क्यों नहीं, जब कोई काफिले कैदी बन के आए, अमीर और हुक्मरान जिसे चाहे वो औरत दे सकता है। सैयदा ने फरमाया हाँ, ये तेरे अमीर की भी ताकत नहीं है कि ये इसको तेरे लिए हलाल कर सके। यजीद कहने लगा अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं। सैयदा ने फरमाया हाँ, लेकिन तुझे पहले मेरे नाने की शरीयत से निकलना पड़ेगा। वो निकल तो बदबख्त पहले ही गया था, लेकिन ये जो उसने मुखौटा पहना हुआ था इस्लाम का, उन्होंने कहा ये तुझे अलानिया कहना पड़ेगा कि मैं काफिर हूं, फिर तू जो मर्जी है। वो इतने में फिर कहने लगा यजीद मुझे दे दो ना ये लड़की। उसे गुस्सा आया क्योंकि सईदा ने उसके दिमाग की चूलें हिला दी थी, इसलिए हर जगह तलवार से ही फतह नहीं होते, बाज दरबार कलेमात से भी फतह हो जाता है। और अली पाक की बेटी ने दरबार यजीद को अपने खिताब से फतह कर दिया था। अब इसको परेशानी लग गई कि मैं करूं क्या, फिर उधर से मुंह हटाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुड़ के कहने लगा देखो अली, बात यह है कि चलो जो हो चुका वो हो चुका। ऐसा करते हैं कि ये मेरे इल्म में नहीं था, ये तो बदबख्त ज़ियाद ने किया, पहले डींगे मारी, जरा सुनना है। जैसे ही ये काफिला उसने देखा था, जब अभी तक सैयदा ने उसके दिमाग की मुरम्मत नहीं की थी, उस वक्त तक इसने शेर पढ़े लयता अशियाखी बिबदरिन शहिदू जज़ल खज़रज फी वक़इल असली कद कतलना दैफ मिन शराब अशराफिहिम व अदलना बिबदरिन फअतदिलू। कहने लगा काश आज बदर में वो जो मेरे रिश्तेदार मारे गए थे और जो अली ने कत्ल किए थे, तवज्जो है, ये जो इसका यजीद की दादी थी ना हिंद, तो हिंद के बाप और उनके भाइयों को किसने मारा था? अमीर हमजा ने। और साथ किसने कत्ल किया था उनके रिश्तेदारों को? बोलो, मौला अली ने। और मौला अली ने भी थोड़े तो नहीं मारे थे, कले जने बदर के 35 खड़काए, अकेले अली ने कुल 70 मरे, मौला अली ने 35 मारे। एक दिन एक मौलवी साहब को मेरे जुमलों पे दर्द हुआ, कहने लगे तहकीक ठीक बयान किया करो, 35 नहीं मरे, एक कौल में 33 हैं, एक कौल में 25 हैं। मैंने कहा हुजूर मैं माफी मांगते हुए अपना कौल 25 पे ले आता हूं, तो इंसान दे पुत्रा कल्ला जना 5 मारे थोड़े नहीं यार, मेहरबानी करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, जरा सुभान अल्लाह की आवाज लगाइए सदा हैदर लयता शियाखी बिबदरिन। कहने लगा काश मेरे वो जो बदर में मारे गए मेरे बड़े होते, वो देखते
कि आज ये जो रोना धोना है ना ये इन हाशमियों का, ये देखते तो वो खुश होते, हमने इनके दुगने मारे हैं, जितने उन्होंने मारे थे उनके बदले में हमने इनके दुगने मारे। और वो जो बदर का मामला है हमने बेहतर तरीके से निपटा दिया है। और फिर अगला जुमला क्या कहने लगा, लाइबत बनी आशम बिल मुल्क फला जा फला खबरुन जा वला वय्य नज़लू। और ये बनु हाशिम ने तो नबुव्वत का ढोंग रचाया है, न कोई वही आई है इनके पास, न कोई फरिश्ता है। लस्तु मिन उतबा लमन तकिम मिन बनी अहमद मा काना फालू। ओए अब मैं उतबा की औलाद में ही ना होता अगर मैं इनसे इंतकाम न लेता, ये मोहम्मद की याद से जो कुछ इन्होंने हमारे बड़ों के साथ किया हुआ था। इसलिए आले सुन्नत के उलमा इस वजह से वो कहते हैं कि ये कलिमात कहकर यजीद पहले भी लमती था, अब पक्का काफिर और पक्का लमती हो। क्या हो गया भाई बोलो, पक्का काफिर पक्का लमती हो गया, मुनकिरे नबुव्वत हो गया, काफिर हो गया। यजीद तो पहले ही इमाम पाक को कत्ल करके काफिर हो गया था। इसलिए उस जालिम और उस बदबख्त ने जो कुछ मजालिम खाए काफिले आले बैत पर, वो काबिल मुज़म्मत हैं। तो खैर ये चीजें आपके सामने इसलिए पेश की जा रही हैं ताकि कहीं आप और आपकी आने वाली नस्लें वो कहीं यजीद को अपना आइडियल न बना लें। आजकल तो यूट्यूब में देख रहा था कि एक मौलवी वो बड़ी बड़ी पगड़ियां पहन के वो कस्में उठा कर ऐसे करके कुरान सर को उठा कर कहते हैं मैनू कुरान दी कसम है यजीद पहले नेक सी कैसी। अच्छा तो यजीद नेक सी तो फिर इमाम पाक ने उदी बैत करने का इनकार क्यों किया? यानी ये बदबख्त दूसरे लफ्जों में हिट किस पे कर रहे हैं? इमाम पाक पे। इमाम शहीद आजम है, यजीद पलीद आजम है, हुसैन शहीद आजम है, यजीद पलीद आजम है। इसलिए हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, और यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है। और हम ये सदा लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे कि यजीद कल भी मुर्दासी आज भी मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। ना 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 टाइम हो गया नमाज दा, उच्ची आवाज से नल हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद।